नमस्कार, मैं विजय पूनिया। देश के राजनीति में अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा बन चुका है जिसके बिना भाजपा की राजनीति अधूरी मानी जाती है। भाजपा कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं छोड़ती जिससे कि भाजपा को फ़ायदा पहुंचे, क्योंकि केजरीवाल भाजपा के लिए सबसे बड़ा गड्ढा बन चुका है। इस गड्ढे को पार करना भाजपा के लिए बड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल को पसंद करती है, क्योंकि दिल्ली की जनता को केजरीवाल के द्वारा किए गए कामों से फ़ायदा पहुँचा है। इसलिए बार बार दिल्ली की जनता केजरीवाल को ही वोट देना चाहती है। भाजपा ने ईडी, सीबीआई, पूरा मीडिया सभी तो केजरीवाल के पीछे लगा रखा है। भाजपा कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ती केजरीवाल को बदनाम करने में। ऐसा ही मुद्दा भाजपा ने पकड़ लिया है स्वाति मालीवाल का, जबकि स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की है, लेकिन भाजपा ने महिला सम्मान का हवाला देते हुए आज अपने आप का स्वाति मालीवाल के साथ खड़ा बता रही है, क्योंकि भाजपा को पता है चुनाव चल रहा है। स्वाति मालीवाल के मुद्दे को लेकर केजरीवाल को बदनाम किया जा सकता है और केजरीवाल के वोट बैंक में सेंध भी लगाए जा सकते हैं। इसलिए स्वाति मालीवाल को भाजपा के महिला नेता और संगठन मिलकर स्वाति मालीवाल के लिए धरना प्रदर्शन भी कर रही है। स्वाति मालीवाल ने केजरीवाल के पीए पर काफ़ी गंभीर आरोप लगाए और अपना मेडिकल भी कराया, एम्स हॉस्पिटल जाकर अपना एमएलसी कराया, उसके बाद पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज भी कराई है। इस एफआईआर पर और वीडियो पर आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी जी का क्या कहना प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुनिए और देखिए इस वीडियो को, और उसके बाद चलते हैं आगे। स्वाति मालीवाल की इन दोनों वीडियोस को आप एक एक करके गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। इस पहले वीडियो को हजारों सवालों का जवाब दे रही है ये वीडियो 13 मई की है। जी हाँ, उसी दिन की जिस दिन स्वाति मालीवाल सीएम केजरीवाल के घर गई थी, और कथित मारपीट की घटना के ठीक बाद की ये वीडियो है जिसमें सीएम आवास के सुरक्षाकर्मी उन्हें घर से बाहर ला रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कहीं से भी ये नहीं लगता कि उनके साथ कोई मारपीट हुई है। न उनके कपड़े फटे हुए हैं, न उनके सिर पर कोई गहरी चोट नजर आ रही है, और न ही वो लंगड़ा कर चल रही है। जो शिकायत स्वाति मालीवाल ने की है उसके अनुसार खुद अपने पैरों पर चलकर जाना नामुमकिन है, लेकिन वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि स्वाति न सिर्फ खुद आराम से चलकर जा रही है, बल्कि सुरक्षा कर्मियों जो खुद भी दिल्ली पुलिस के जवान हैं, उनसे खींचतान भी कर रही है। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस घटना के तुरंत बाद स्वाति ने मेडिकल भी नहीं कराया। अब इस दूसरी वीडियो को देखिए। ये वीडियो घटना के 4 दिन बाद का है और इसमें स्वाति मालीवाल खूब नौटंकी कर रही है। वही स्वाति मालीवाल जो घटना के तुरंत बाद एकदम ठीक ठाक थी, वो घटना के 4 दिन बाद यानी 17 मई को अचानक एफआईआर के बाद लंगड़ाकर चलने लगी। जी हाँ, स्वाति मेडिकल कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराने गई तो लंगड़ाकर चलने लगी। इतना ही नहीं, उनके लिए एक व्हीलचेयर भी लाई गई। ये क्या खेल चल रहा है? कल स्वाति मालीवाल जी की एक वीडियो सामने आई, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम की वीडियो सामने आई। उस वीडियो को पूरे देश ने देखा। उस वीडियो में स्वाति मालीवाल जी साफ साफ कह रही हैं कि मैंने 112 कॉल कर दिया है और पुलिस आने वाली है। तो उनके अपने शब्दों से ये स्पष्ट है कि जिस समय का वो वीडियो है वो उस समय के बाद का है जहां पर वो क्लेम कर रही हैं कि उनके ऊपर हमला हुआ। लेकिन उस वीडियो को देखकर साफ साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल जी के ना कपड़े फटे हुए हैं, ना स्वाति मालीवाल जी दर्द से कराह रही हैं, ना स्वाति मालीवाल जी के सर पे चोट लगी हुई है। जो सारी बातें स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में कही हैं, जो स्वाति मालीवाल जी ने एफआईआर में दर्ज करवाई है, तो ये वीडियो साफ साफ दिखा देता है कि जो कुछ शिकायत में लिखाया गया वो सब सरासर झूठ है। वो ऊंची आवाज में पुलिस कर्मियों को ललकार रही हैं, धमका रही हैं, और वो कहीं पर भी उनको शिकायत करती नहीं नजर आ रही हैं कि उनके साथ कुछ गलत हुआ। वो कहीं पर विभव कुमार जी पर इशारा करती हुई नहीं आ रही हैं, कहती हुई कि इन्होंने मुझ पे हमला किया, बल्कि वो विभव कुमार जी के लिए अपशब्दों का प्रयोग कर रही हैं, ऊंची आवाज में कर रही हैं। तो कल जो वीडियो सामने आया उसने पूरे देश के सामने
स्वाति मालीवाल जी के आरोपों का पर्दाफाश कर दिया। आज एक दूसरा वीडियो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये सीएम आवास के गेट के सीसीटीवी की फुटेज का वीडियो है। ये भी स्वाति मालीवाल जी के झूठ को सामने रख देता है, क्योंकि अगर आप सब ने ये एफआईआर देखी है जो स्वाति मालीवाल जी ने फाइल करी है, उसमें वो ये कहती हैं कि मुझ पर इतना हमला हुआ कि मैं चल नहीं पा रही थी, कि मैं बेहोशी की हालत में थी, कि मैं बैठ गई, कि मैं लंगड़ा लंगड़ा के चल रही थी, मैं दर्द से कराह रही थी। ये सब स्वाति मालीवाल जी ने अपनी शिकायत में लिखा। लेकिन सीएम रेजिडेंस का गेट का सीसीटीवी का फुटेज ये साफ साफ दिखाता है कि स्वाति मालीवाल जी आराम से, तेज स्पीड से, बिना किसी परेशानी के चल के हाई स्पीड पर बाहर जा रही हैं। बाहर जाके भी वो पुलिस की एक महिला कर्मी को धक्का देती हैं, पुलिस वालों को हड़का रही हैं, अपनी उंगली दिखा रही हैं। ये दिख रहा है कि उन्हें डांट रही हैं। कहीं पर भी स्वाति मालीवाल जी के कपड़े नहीं फटे हुए, कहीं पर भी उनको सिर पर चोट नहीं लगी हुई है। दूर दूर तक वो लंगड़ा कर नहीं चल रही हैं, वो दर्द में करहा कर नहीं चल रही। ये वीडियो मैं चाहूंगी कि स्क्रीन पर दिखाया जाए। इस वीडियो को देखकर ये बिल्कुल साफ है कि जो कुछ इस एफआईआर में लिखा है, जो कुछ आरोप लगाए गए हैं कि मैं चल नहीं पा रही थी, मैं बेहोशी के हालत में थी, मैं दर्द से कराह रही थी, मैं लंगड़ा रही थी, स्वाति मालीवाल जी का वीडियो साफ कर देता है कि बिल्कुल भी इस प्रकार की उनकी स्थिति नहीं थी। नंबर 2, भारतीय जनता पार्टी का इन्वॉल्वमेंट कैसे दिख रहा है? उनकी पूरी मशीनरी एमएचए से दिल्ली पुलिस तक कैसे काम कर रही है, उसका दूसरा प्रमाण कल 30 हजारी कोर्ट के सामने आया। कल विभव कुमार जी ने एक एप्लीकेशन फाइल करी और कहा कि मेरे संज्ञान में आया है कि मुझे इस एफआईआर में आरोपी बनाया गया है, जो एफआईआर पिछले 2 दिन से सारे मीडिया वालों के पास है। विभव कुमार जी ने 30 हजारी कोर्ट में केस फाइल किया और कहा कि इस एफआईआर की कॉपी आधिकारिक रूप से मुझे उपलब्ध कराई जाए। कल दिन भर कोर्ट मांगता रहा, 30 हजारी के कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट दिन भर दिल्ली पुलिस से मांगता रहा कि भाई एफआईआर की कॉपी दो, एफआईआर की कॉपी दो। कल शाम को थक हार कर जब एफआईआर नहीं आई तो 30 हजारी के कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आज सुबह दिल्ली पुलिस एफआईआर की कॉपी लेके 30 हजारी कोर्ट में हाजिर हो। और अब आप देखिए कि आज सुबह दिल्ली पुलिस कोर्ट में एक जवाब देती है जो हम आपसे शेयर करेंगे कि ये एफआईआर बहुत सेंसिटिव है, इसलिए इस एफआईआर को हम कोर्ट में जमा नहीं कर सकते, हम आरोपी को नहीं दे सकते। तो जो एफआईआर पिछले 2 दिन से हर मीडिया वाले के हाथ में है, हर टीवी चैनल को भेजी गई, हर यूट्यूबर को भेजी गई,
हर अखबार को भेजी गई, हर वेबसाइट को भारतीय जनता पार्टी द्वारा भेजी गई। आज भारतीय जनता पार्टी की पुलिस ये कह रही है कि हम कोर्ट को नहीं दे सकते, हम अक्यूज्ड को नहीं दे सकते। ये क्या दिखा रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश एसएचओ सिविल लाइन से नहीं चल रही है, ये साजिश कमिश्नर पुलिस से नहीं चल रही है, ये साजिश सीधा एमएचए से और होम मिनिस्ट्री से चल रही है। इस केस को सीधा भारतीय जनता पार्टी के हाईएस्ट लेवल से मॉनिटर किया जा रहा है, चाहे वो उस केस को मीडिया में चलाना हो और चाहे ये कहना हो कि हम आरोपी को एफआईआर नहीं देंगे। तो आज इन दोनों वीडियो ने यह साबित कर दिया है कि स्वाति मालीवाल जी के आरोप झूठे थे। स्वाति मालीवाल जी जो आरोप लगा रही हैं, ये एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ रचा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी द्वारा रचा जा रहा है। कल से जब से ये वीडियो सामने आए हैं, जब से ये षड्यंत्र सामने आया है, कई लोग हमसे पूछ रहे हैं कि आप कह रहे हैं ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है, तो स्वाति मालीवाल जी का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? इस केस का भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? तो आज मैं इस पूरे मामले का, स्वाति मालीवाल जी का और भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है, इसके तार आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस तार जुड़ने का क्या प्रमाण है, मैं आपके सामने रख रही हूं। नंबर 1, आप सब जानते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी का फॉर्मूला है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि वो विपक्ष के नेताओं पर ईडी के केस करते हैं, सीबीआई के केस करते हैं, पुलिस के केस करते हैं, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के केस करते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो के केस करते हैं और उस केस के आधार पर धमकियां देकर, स्क्रू टाइट करके उन नेताओं को या तो ब्लैकमेल करते हैं या भारतीय जनता पार्टी में लेके आते हैं। हमने देखा है कि विपक्ष के ऐसे नेताओं की लाइन है जो भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, चाहे वो हेमंत बिस्व शर्मा हो, चाहे वो प्रफुल्ल पटेल हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जिनके ऊपर केस हुए, जिनका स्क्रू टाइट किया गया और फिर वो भारतीय जनता पार्टी में गए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी पर भी भारतीय जनता पार्टी की एंटी करप्शन ब्यूरो ने एक केस किया हुआ था। ये केस दिल्ली कमीशन फॉर विमेन में इलीगल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज के बारे में केस था। ये केस कई सालों से चल रहा है, इसमें एफआईआर हो गई है, इसमें चार्जशीट हो गई है और अब इस केस में सजा का, कन्विक्शन का समय पास आ रहा है। हमारा यह मानना है कि इसी केस को आधार बनाकर, जेल की धमकी देकर, सजा की धमकी देकर स्वाति मालीवाल जी पर दबाव बनाया जा रहा है, उनको इस षड्यंत्र का हिस्सा बनाया जा रहा है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। नंबर 1। नंबर 3, विभव कुमार जी ने 24 घंटे पहले एक दिल्ली पुलिस में एक काउंटर कंप्लेंट दर्ज करी। अभी तक विभव कुमार जी की कंप्लेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं करी। ऐसा कैसे हो गया कि स्वाति मालीवाल जी का जब मुद्दा सामने आता है तो पुलिस वाले खुद उनके घर पहुंच जाते हैं, भारी संख्या में पहुंच जाते हैं, 4-4 घंटे तक उनके यहां रहते हैं, 1 घंटे के अंदर एफआईआर फाइल कर देते हैं, 2 घंटे के अंदर मीडिया पे चलवा देते हैं। लेकिन जब विभव कुमार जी कंप्लेंट फाइल करते हैं
ट्रेसपासिंग की कंप्लेंट फाइल करते हैं, सिक्योरिटी ब्रीच की कंप्लेंट फाइल करते हैं, सरकारी अफसरों पर किस तरह से उनको काम करने से रोका गया, उनके साथ धक्का मुक्की हुई, उसकी कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो दिल्ली पुलिस चुप है। दिल्ली पुलिस उस पर एफआईआर नहीं कर रही है, दिल्ली पुलिस उस पर जवाब तक नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रही है? क्योंकि दिल्ली पुलिस इस केस पे इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है। दिल्ली पुलिस सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का एक हथियार बनकर चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी पर हमला कर रही है। ये है इस पूरे केस की सच्चाई। ये पूरा मामला अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करने के लिए है। ये पूरा मामला चुनाव से जुड़ा हुआ है और अरविंद केजरीवाल जी की जमानत होने के बाद, अरविंद केजरीवाल जी के जेल से बाहर आने के बाद उन पर ये आरोप लगाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा। थैंक यू। मेडिकल रिपोर्ट में जो इंजरी है वो एस्टैब्लिश हुई है, जो मेडिकल रिपोर्ट स्वाति की आज सबमिट की गई है। देखिए, असली सवाल ये पूछने वाला है कि स्वाति मालीवाल जी ने मेडिकल करवाने के लिए 3 दिन का इंतजार क्यों किया? अगर उन्हें चोट लगी थी, अगर उन पे हमला हुआ था, वो उस दिन क्यों नहीं गई? असली सवाल ये है कि उस तथाकथित हमले के बाद वो रोब से उस ड्राइंग रूम के सोफे पे बैठी हुई है, पुलिस वालों को ललकार रही हैं, पुलिस वालों को ये नहीं कह रही हैं कि विभव कुमार ने मेरे ऊपर हमला किया, पुलिस वालों को कह रही हैं तुम्हारी नौकरियां ले लूंगी, तुम्हारी वर्दी उतरवा दूंगी। वो ये नहीं कह रही हैं कि विभव कुमार ने मुझ पे हमला किया, वो विभव कुमार को गालियां दे रही हैं, अपशब्द इस्तेमाल कर रही हैं, वो दर्द से कराह नहीं रही हैं, वो ऊंची आवाज में ललकार रही हैं दिल्ली पुलिस को। जो सीसीटीवी फुटेज उनकी घर से बाहर निकलते हुए आई है वो भी दिखा रही है। 4 दिन बाद जब वो 30,000 कोर्ट जाती हैं, 3 दिन बाद जब वो एम्स जाती हैं, उसके बाद तो ऐसा लग रहा है कि चल नहीं पा रही हैं, गाड़ी से उतर नहीं पा रही हैं, उनको व्हील चेयर की जरूरत है, उनको सहारे की जरूरत है। भाई ये कैसी इंजरी है जो 4 दिन बाद जिसका असर आता है, जो 10 मिनट बाद आराम से चलती हुई नजर आ रही हैं, उनको कोई दर्द नहीं हो रहा, उनको कोई दिक्कत नहीं हो रही, वो पुलिस वालों को धक्का दे रही हैं, वो पुलिस वालों को धमका रही हैं, तो 4 दिन बाद क्या हो गया? भाई ये तो इस देश के लिए यूनिक मेडिकल रिसर्च का टॉपिक है कि ये कैसी इंजरी है, ये कैसी चोट है जिसका असर 4 दिन के बाद हो। हमने दिल्ली पुलिस को सारी फुटेज अवेलेबल करवा दी है। हमने उनको कहा है वो जो सारी फुटेज देखना चाहते हैं वो देख लें। इस फुटेज को देख के सारा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। इस फुटेज को देखकर, जो आज फुटेज अभी हमने आप लोगों से भी शेयर की है, ये भी सामने आ जाता है कि क्यों स्वाति मालीवाल जी ने उस दिन मेडिकल नहीं करवाया। ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि जो वो आरोप लगा रही थी कि कपड़े फटे हुए थे, मैं इतनी जोर की गिर गई कि मेरा सर फट गया, टेबल से लग गया, मेरे कपड़े फट गए, मैं दर्द में कराह रही थी, मैं चल नहीं पा रही थी, मेरा चश्मा गिर गया, ये सारी फुटेज उस झूठ का पर्दाफाश कर देती है और दिखा देती है कि क्यों स्वाति मालीवाल जी ने 13 मई को कंप्लेंट पुलिस में नहीं करवाई, क्यों मेडिकल नहीं करवाया। देखिए, कल विभव कुमार जी ने दिल्ली पुलिस को एक डिटेल्ड कंप्लेंट दी है कि सीएम आवास में 13 मई की सुबह आखिरकार क्या हुआ। उन्होंने इस कंप्लेंट में डिटेल में बताया है कि किस तरह से स्वाति मालीवाल जी जोर जबरदस्ती करके सीएम आवास में घुसी। पहले उन्होंने सिक्योरिटी वालों से बहस करी,
जबरदस्ती सीएम आवास के अंदर घुसी। सिक्योरिटी वालों ने उन्हें घर के बाहर के वेटिंग एरिया में बैठाया, लेकिन वो वहां नहीं बैठी। वो फिर से जबरदस्ती करके सीएम आवास के अंदर घुस गईं, घर के अंदर के ड्राइंग रूम में बैठ गईं। उन्होंने जिद करी कि सीएम से उन्हें मिलना है। ऐसा कौन करता है? स्वाति मालीवाल जी कोई बच्ची नहीं है। स्वाति मालीवाल जी को पता नहीं है कि मुख्यमंत्री से मिलने का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है, एक अपॉइंटमेंट लेने का तरीका होता है। तो सवाल ये है कि स्वाति मालीवाल जी इस तरह से सीएम आवास में जोर जबरदस्ती करके क्यों घुसी? क्यों उन्होंने बिना अपॉइंटमेंट के जाके घर के अंदर बैठने की जिद करी? क्यों घर के अंदर के कमरों में घुसने की कोशिश करी जा रही थी? ये दिख रहा है कि ये एक षड्यंत्र था, और ये षड्यंत्र सिर्फ विभव कुमार पे आरोप लगाने का नहीं था। जिस तरह से वो सीएम से मिलने की जिद कर रही थी, ऐसा लगता है कि ये आरोप शायद अरविंद केजरीवाल जी पे लगाने वाली थी। वो तो अरविंद केजरीवाल जी उस समय व्यस्त थे, उनसे मिले नहीं। लेकिन शायद अगर मिल लिए होते तो जो आरोप आज विभव कुमार जी पे लग रहे हैं, वो आरोप शायद अरविंद केजरीवाल जी पे लग रहे होते। बिल्कुल सही बात है। भारतीय जनता पार्टी हर काम स्पष्ट तौर पे करती है। वो ईडी को नेताओं के पीछे स्पष्ट तौर पर लगाती है, वो सीबीआई को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाती है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को विपक्ष के नेताओं को पीछे लगाती है, वो एसीबी को विपक्ष के नेताओं के पीछे लगाती है। अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसे षड्यंत्र नहीं करती तो प्रफुल्ल पटेल उनकी पार्टी में कैसे आए? छगन भुजबल उनकी पार्टी में कैसे आए? अजीत पवार उनकी पार्टी में कैसे आए? हेमंत बिस्व शर्मा उनकी पार्टी में कैसे आए? ये तो बिल्कुल साफ साफ उदाहरण है कि किस तरह से ईडी, सीबीआई, एंटी करप्शन ब्यूरो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग को इस्तेमाल किया गया विपक्ष के पार्टी के नेताओं पर स्क्रू टाइट करने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए और भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए। उसी तरह से स्वाति मालीवाल जी वाले मामले में भी बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाया गया है। स्वाति मालीवाल जी पर केस होता है, एंटी करप्शन ब्यूरो द्वारा होता है, एफआईआर होती है, उसकी जांच हो रही है, और उसके माध्यम से स्वाति मालीवाल जी से ये षड्यंत्र रचाया जाता है। स्वाति मालीवाल जी को षड्यंत्र का मोहरा बनाया जाता है, जस्ट चुनाव से पहले बनाया जाता है। और अब मैं फिर से कह रही हूं कि निष्पक्ष जांच हो जाए कि कौन किसके संपर्क में था, भारतीय जनता पार्टी के किस नेताओं से स्वाति मालीवाल जी मिली, कब मिली, फोन पे क्या बात हुई, व्हाट्सएप पे क्या संपर्क रहा, इस पे जांच हो जाए तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सभी वीडियो में आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी ने साफ कर दिया कि स्वाति मालीवाल जी झूठ की राजनीति कर रही है। इसके अलावा आतिशी ने बताया कि विभव कुमार जी ने पुलिस को 13 मई को हुई घटना के बारे में विस्तार से बताते हुए शिकायत भी की है। उन्होंने बताया कि स्वाति जी जबरदस्ती सीएम आवास में घुसी और ड्राइंग रूम में बैठ गई। उन्होंने वहां सीएम से मिलने की जिद की। वो वहां पर बिना अपॉइंटमेंट के पहुंची थी। वह घर के कमरों में जबरदस्ती घुसना चाह रही थी। यह सब घटनाएं बताती है कि यह एक साजिश थी। यह साजिश केवल विभव जी पर आरोप लगाने की नहीं थी। अगर उस दिन सीएम केजरीवाल जी मिल लिए होते तो ये आरोप आज केजरीवाल जी पर लग रहे होते। इस पर स्वाति मालीवाल का क्या कहना है, सुनिए आप उनकी भी सफाई। स्वाति मालीवाल कहती है कि पार्टी में कल के आए नेताओं से 20 साल पुरानी कार्यकर्ताओं को भाजपा का एजेंट बता दिया। 2 दिन पहले पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब सच कबूल लिया था और आज यू टर्न ले लिया। यह इशारा संजय सिंह ने जो कुछ दिन पहले प्रेस वार्ता कर बताया था कि हम सब स्वाति जी के साथ, यह बात उसकी तरफ इशारा कर रही है। आगे स्वाति मालीवाल ने बताया कि गुंडा पार्टी को धमका रहा है। मैं अरेस्ट हुआ तो सारे राज खोलूंगा, इसलिए ही लखनऊ से लेकर हर जगह शरण में घूम रहा है। आज विभव के दबाव में पार्टी ने हार मान ली और एक गुंडे को बचाने के लिए पूरी पार्टी से मेरे चरित्र पर सवाल उठाए गए। कोई बात नहीं, पूरे देश के महिलाओं के लिए अकेले ही लड़ती आई हूँ, अपने लिए भी लड़ूंगी। जमकर कैरेक्टर असोसिएशन करो, वक्त आने पर सब सच सामने आएगा। सच सामने तो आतिशी ला रही है और वीडियो के माध्यम से बता रही है कि कैसे स्वाति मालीवाल जी वीडियो में दिख रहे हैं कि कोई भी चोट उनको नहीं लगी, लेकिन 3 दिन के बाद वही स्वाति मालीवाल जी लंगड़ाकर चलती दिख रही है। बहुत सवाल उठ रहे हैं। सवालों के जवाब में ट्विटर के माध्यम से स्वाति मालीवाल भी जवाब दे रही है और कह रही है कि हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीति हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिश शुरू कर दी है।
अपने लोगों से ट्वीट करवा के आदि बिना संदर्भ की वीडियो चला के इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देकर खुद को बचा लेंगे। कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है, भला घर के अंदर की और कमरे की सीसीटीवी फुटेज निकाल सकते हैं। मेरे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। मेरे साथ हुई घटना पर मैंने पुलिस को अपना स्टेटमेंट दिया है। मुझे आशा है कि उचित कार्रवाई होगी। पिछले दिन मेरे दिन बहुत कठिन रहे। जिन लोगों ने प्रार्थना की उनका मैं धन्यवाद करती हूँ, लेकिन राजनीति जोरों पर हो रही है और भाजपा ने मोर्चा संभाल लिया है और स्वाति मालीवाल का हौसला बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि अब सिर्फ ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा। आपको मीडिया के सामने आकर हिटमैन और उसके साथी दरिंदों को एक्सपोज करना पड़ेगा। यदि आप ऐसा नहीं करेगी तो आगे आपके चरित्र का हनन करने में ही ये लोग देर नहीं करेंगे। भाजपा के कार्यकर्ता आज स्वाति मालीवाल के साथ खड़े दिख रहे हैं। जब यही स्वाति मालीवाल जंतर मंतर पर महिला खिलाड़ियों के साथ खड़ी थी तब कोई भी भाजपा का कार्यकर्ता आगे निकल ना तो स्वाति मालीवाल के लिए आगे निकल कर आया और ना ही महिला खिलाड़ियों के लिए आया। इन भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने आवाज़ उठाई। दोनों पीड़ित महिला है, लेकिन भाजपा को किससे फ़ायदा होगा? भाजपा सिर्फ पहले यह देखती है, तभी तो आज स्वाति मालीवाल के साथ खड़े दिख रहे हैं, क्योंकि भाजपा को यहाँ चुनावी फ़ायदा दिख रहा। महिला कोई भी हो, अगर उसके साथ अत्याचार होता है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, लेकिन भाजपा का उल्टा होता। जहाँ इनको फ़ायदा दिखता है ये वहाँ चल देते हैं। नहीं तो सेंगर को लेकर यह चुप थे, ब्रजभूषण को लेकर यह चुप थे और कर्नाटक के ऐसे नेता जिन्होंने 2000 से भी महिलाओं से सेक्स किया और उनकी वीडियो बनाकर उनको ब्लैकमेल किया, तब कोई भी मीडिया नहीं बोला। आज तमाम मीडिया केजरीवाल को घेरने में लगा हुआ है और ज़ोर शोर से चिल्ला रहा है कि केजरीवाल को अरेस्ट किया जाए और स्वाति मालीवाल को इंसाफ दिया जाए। तो मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।